तो दोस्तों आज का वीडियो भी आपके लिए खास है, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे ओला नाम की कंपनी, जिस ओला के सहारे आप यहां से वहां जाया करते थे ओला बुक करके, और कुछ लोगों ने ओला में अपनी गाड़ी चला करके पैसा भी कमाया, अब यही ओला कंपनी आपको निवेश करके पैसा कमाने का, माला माल होने का मौका देने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर ओला से जुड़ी हुई, ओला का आईपीओ आ रहा है, क्या है उसको लेकर के बड़ी खबरें, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ओला का आईपीओ इशू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ओला अब आपको और हमें मौका देने वाला है तगड़े पैसे कमाने का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 27 जुलाई 2024 को ये बड़ी खबर आई थी कि ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक ऐतिहासिक दिन अब बन गया है और कंपनी ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के प्राइस बैंड का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भावेश अग्रवाल की अगुवाई और सॉफ्ट बैंक के निवेश वाली ओला इलेक्ट्रिक ने शुरुआती दिक्कतों के बावजूद देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बनने में सफलता पाली है। और अब आपको बता दें कि कंपनी का आईपीओ 2 से 6 अगस्त के बीच रिटेल निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है और इसके लिए 72 से 76 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। एक शेयर की आज की कीमत 72 रुपए से लेकर के कहां तक होगी, 76 रुपए तक होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, लेकिन यहाँ पर लॉट खरीदना होता है, वो लॉट क्या है सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि देश की पहली प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है और इस आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार और इसी के साथ रिसर्च और डेवलपमेंट और कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। तो दोस्तों, इससे जो भी पैसा कमाया जाएगा उसको बैटरी यानी कि सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में, रिसर्च और डेवलपमेंट करने में और कर्ज को चुकाने में किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ना, ये आपको माला माल बना सकता है, क्योंकि ये कंपनी आईपीओ लेके आएगी और आईपीओ में आपको शेयर देगी, आप इसमें पैसा लगा के इस कंपनी के स्टेक होल्डर, इक्विटी होल्डर बन जाएंगे और उसके बाद वो कंपनी यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी और अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हिट कर गया तो फिर वो कॉस्ट ऑफ प्राइस को बहुत ज्यादा घटा देगा, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और वो मुनाफा आपको भी मिलेगा, क्योंकि अब आपके पास उस कंपनी की इक्विटी है। जी हाँ दोस्तों, शेयर है आपके पास। जैसे जैसे उस शेयर के दाम भागेंगे, आपका भी जो बैंक अकाउंट है वो भागता चला जाएगा। हालांकि रिटेल निवेशकों को ओला के आईपीओ में निवेश करने से पहले कई सवालों पर विचार करना चाहिए कि कंपनी कब तक मुनाफे में आएगी। ये बड़ा सवाल रहता है दोस्तों। निवेश की जा रही राशि की वसूली कब तक होगी और क्या सब्सिडी और बैटरी की लागत पर अनिश्चितता के बीच कंपनी की महत्वाकांक्षाएं और जो यहाँ पर योजनाएं हैं वो पूरी हो पाएंगी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बता दें। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का वैल्यूएशन जाना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि प्राइस बैंड के मुताबिक इसका वैल्यूएशन करीब 4.2 से 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर होगा, जो पिछले फंडिंग राउंड में सिंगापुर की कंपनी टीमसेक की ओर से दिए गए वैल्यूएशन से कम है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें 4.2, जी हाँ दोस्तों, 4.2 से लेकर 4.6 अरब अमेरिकी डॉलर यहाँ पर इसका वैल्यूएशन है। जो प्राइस जो इसने इशू किया है, जो इशू प्राइस है हर एक शेयर का और जितना नंबर ऑफ शेयर इशू किया गया है उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 4.2 अरब अमेरिकी डॉलर ये बनता है। तो ये है इस कंपनी की वैल्यूएशन। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार का क्या अनुमान है और क्या इसमें हकीकत है, ये भी आपको बताते चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर जानने वाली बात यह होगी कि पिछले एक दशक में सरकार की नीतियों के कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के दाम में सचमुच में कमी आई है और इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति ग्राहकों का रुझान भी बढ़ गया है। लेकिन क्या यह रुझान उतना तेज है जितना सरकार और कंपनियों ने अनुमान लगाया था? शायद नहीं। दोस्तों, अभी दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का योगदान 6 से 7% ही है और सरकार का अनुमान है कि 2020 तक देश के कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर्स का योगदान जो है वो 50 से 60% हो जाएगा। हालांकि एनालिस्ट को मुश्किल से इसके 20 से 25% तक पहुंचने की का अनुमान है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर आपको बता दें हकीकत यह है कि अभी जितने भी बाइक्स हैं उसमें 100 में से 6-7 बाइक ही इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाइक है और ऐसे में जो यहाँ पर अनुमान लगाया गया है, सरकार का अनुमान है कि 60 से 70%। जी हाँ दोस्तों, 100 में से 60 से 70 गाड़ियां कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक की हो जाएंगी। लेकिन अगर एनालिस्ट की बात माने तो उनके हिसाब से 20 से 25% तक ही ये हो पाना संभव है। तो सरकार का अनुमान है 60-70% और हकीकत जो एनालिस्ट कहते हैं वो 20 से 25% कहते हैं। और ओला का नेट लॉस अगर मैं बता दूं कि ओला का वित्त वर्ष 2024 में जो घाटा है वो
बढ़ भी गया है। ओला का नेट लॉस जो 2023 में 1472 करोड़ रुपए था, जो कि 2024 में बढ़कर 1584 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और इसके साथ ही कंपनी की सरकारी सब्सिडी और इंसेंटिव्स पर निर्भरता है। अगर इनमें कोई बदलाव होता है तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि बजट 2024 में फेम 3 स्कीम के ऐलान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर इस फेम 3 स्कीम का ऐलान हो जाता तो शायद सरकार जो अनुमान लगा रही है कि 60 से 70% जो हम व्हीकल होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं पूरा होने की तरफ ये सही कदम होता। लेकिन फेम 3 स्कीम पर सरकार ने भी चुप्पी साधी है। और इसीलिए आपको बता दें कि ये जो कंपनी है ओला कंपनी, इस ओला कंपनी की सरकार के इंसेंटिव पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। और अगर फेम 3 स्कीम आ जाती तो ओला को फायदा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में 2023 के मुकाबले ओला का जो घाटा है वो बढ़ चुका है। पहले ये 1472 करोड़ रुपए था, जो अब 1584 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इसी के साथ दोस्तों आपको अगली स्लाइड दिखाते हैं, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि बाजार में इसका कंपटीशन भी तेज हो गया है। जी हां दोस्तों, बाजार में कंपटीशन भी तेज हुआ है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर में भी कमी आई है, जो इस सेगमेंट में बढ़ते कंपटीशन को दिखा रहा है। हालांकि अभी भी ये मार्केट शेयर के मामले में बाकी कंपनियों से काफी आगे है। हालांकि टीवीएस और दूसरी राइवल कंपनियों के आक्रामक रणनीतियों से ओला के मार्केट शेयर में और कमी आ सकती है। तो यहाँ पर ओला को लेकर सारी खबरें अच्छी तो नहीं है, लेकिन ओला एक जानी पहचानी कंपनी है और हर किसी के जुबान पर ओला जैसी कंपनी का नाम रहता है। और इसीलिए ये कहना सेफ है कि ओला में निवेश किया जा सकता है, क्योंकि सरकार भी जो है वो इलेक्ट्रिक की तरफ ध्यान दे रही है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ध्यान दे रही है। और ऐसे में ग्रीन एनर्जी में हमने आपको कल भी बताया था कि अडानी का जो एनर्जी वाला कंपनी है वो भी पैसे दुगने कर चुका है। और यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं उसी सेक्टर की कंपनी है। और आपको बता दें कि इस बात में क्या निवेश के लिए क्या ये सही समय है, ये भी दोस्तों इस वक्त का बड़ा सवाल है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ओला के पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए सबसे आधुनिक फैक्ट्री है और उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधार हुआ है। और इसकी नई लॉन्च होने वाली गाड़ियां भी बाजार में अपनी जगह बना सकती है। लेकिन रिटेल निवेशकों के लिए ये अहम है कि वो इस आईपीओ में निवेश करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें। कुल मिलाकर कंपनी की प्राइस बैंड निवेशकों को लुभा सकता है, लेकिन निवेशकों के साथ में इस पर भी विचार करना चाहिए कि कंपनी अभी तक फायदे में नहीं आई है और वो ऐसी इंडस्ट्रीज कारोबार कर रही है जिसके नियम कायदे से भी अभी पक्के तौर पर नियम कायदे भी उस इंडस्ट्रीज के बारे में पता नहीं है, बने हुए नहीं है। और ऐसे में निकट भविष्य में कंपनी को कुछ और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही रिस्की सेक्टर है यहाँ पर, क्योंकि इसके नियम कायदे अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अगर इतना ही सेफ होता और ओला अगर इस मुसीबत में ना होता और अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होता तो आपको शेयर प्राइस 76 रुपए का नहीं मिल रहा होता। ये बात भी आप जान लीजिए, क्योंकि कंपनी अभी स्ट्रेस्ड है और इसीलिए आईपीओ भी आ रहा है और आपको मार्केट में घुसने का मौका मिल रहा है। जो कंपनी जिसकी मतलब बुलंदी होती है, चांदनी होती है, वो इतने आसानी से उसका आईपीओ भी नहीं मिलता है। ये बात भी जान लेने वाली है। तो इसीलिए रिस्क तो लेना होगा और रिस्क लेने के लिए ये सही समय है। और ऐसे में देखना होगा कि निवेशक क्या इस कंपनी पर भरोसा जताता है, क्योंकि इसका आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आ चुका है ओला का। और अब देखना होगा कि जनता इसको कैसे हाथों हाथ लेती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।